13वां अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। वही क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्ण किया है और हेत वाले ब्रह्मसूत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रगति, दसों इंद्रियों, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, देश, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब एक अवज्ञ का स्वरूप वर्ण करते हैं। जिसको जान कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, वह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख है, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है और पर उसके कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर अचर है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त हैं, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जगाने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य सबको हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रगति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रगति ही उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रगति पुरुष रहता है, प्रगति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में इसे उपष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रगति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुण्य जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी इस दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता।
इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रगति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रगति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं वे परम पद को पा लेते हैं। अथ 13वां अध्याय का मातम प्रारंभ हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का मातम सुन। दक्षिण देश में हरिनाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करे, मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह मनुष्य ना मिला। वह भी भागता फिरे। वह गड़का थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम ना आया। सांझ पड़ गई। गड़का प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और बोला, गड़का, मैं तुझे खाऊंगा। गड़का बोली, तू पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा कदा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों तिनको तू खाया कर, जो साधु वैष्णव हरिभक्त हों उनके पास न जाना। हे गड़का, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा से सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गड़का पापिन है, इसी से तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गड़का को खा लिया। तब यह धर्मराज के पास गड़का को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाली का जन्म दे। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गड़का की देह त्याग चांडाली की देह पाई। कई दिन बीते पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, चांडाली के प्राण छूट गए। देवदेही पाई आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली है? चांडाली ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त देवो, जो सिंह का उद्धार होवे। तब उस संत ने पाठ का फल दिया। देह छूटी, देवदेही पाई। दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का मातम है, जो प्रीति के साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजानपन से पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होता है। अथ 13वें अध्याय का मातम संपन्न हुआ।